लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ बने हालात गंभीर हैं। इस बात की संवेदनशीलता को सरकार बखूबी समझ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन तनाव पर एक बार फिर सैन्य अफसरों के साथ बड़ी मुलाकात की। राजनाथ सिंह के साथ बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। चीन के साथ तनाव पर रक्षा मंत्री ने दूसरी बार इस तरह की बैठक की है। बैठक में लद्दाख में बने तनाव पर जमीनी हालात की समीक्षा की गई। यह समीक्षा ऐसे वक्त में हुई है जब लद्दाख के चुशूल में भारत चीन के बीच सैन्य वार्ता हो रही है। भारत और चीन दोनों के विदेश मंत्रालयों ने कहा है कि हम तनाव घटाने के लिए आपस में संपर्क में हैं, लेकिन लद्दाख के पेंगोंग क्षेत्र में स्थिति गंभीर है। हिंदुस्तान पिछले 5-8 सालों में फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है और उसका डायरेक्ट कंट्रोल रहा है फिंगर 4 तक। तो ये फिर फिंगर्स की तरफ, फिंगर 4 की तरफ अब बंकर बनाना, फिंगर 3 और 4 के बीच में चीन ने बंकर्स बनाए हैं, टनल्स बनाए। क्यों? ये तो हमारा है, डोमिनेशन हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है, तो क्यों बनाया आपने? इसका मतलब है दोषी चीन है और चीन का जो उद्देश्य है कि चुशूल वैली को वो डोमिनेट करना चाहता है। जब चीन से भारत की तनातनी बनी हुई है तो इस बीच चीन पर अमेरिकी तेवर बेहद अहम हो जाते हैं। ये तस्वीर अमेरिकी नेवी के विमान की है। इंडो पैसिफिक महासागर में लगभग 3 साल बाद 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग करते देखे गए। एक साथ 3 अमेरिकी वॉरशिप, नेवी क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और फाइटर जेट्स के साथ इंडो पैसिफिक में देखे गए। बीते हफ्ते अमेरिकी सेना का C-40A ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ताइवान के आसमान से गुजरा था, जिस पर चीन ने कड़ा एतराज जताया था। अमेरिका का चीन से संघर्ष सीधे तौर पर भारत चीन तनाव से संबंध भले न रखता हो, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर हो सकता है। चीन के विस्तारवादी नजरिए से पूरे क्षेत्र में तनाव से कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को कैप्चर करने के लिए किसने हरकत की? विस्तारवाद की पॉलिसी किसकी है? सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी किसकी है? हमने यदि अपना गार्ड डाउन किया, अपनी सुरक्षा थोड़ी भी कम की, तो चीन फिर शैतानी करेगा, बदमाशी करेगा। इसीलिए चौकन्ना होकर रहने की जरूरत है और अलर्ट रहने की जरूरत है कि चीन फिर से बदमाशी करने की कोशिश न करे। चीन ने लद्दाख सेक्टर में तनाव बनाया हुआ है, तो चीन की शह पर काम करने वाले पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर युद्ध विराम उल्लंघन की घटनाएं बढ़ा दी। एलओसी पर उरी के हाजीपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय सेना के साथ रिहायशी इलाकों में भी गोले दागे, जिसका भारत की सेना ने जोरदार जवाब दिया है। पाकिस्तान का भारत से तनाव नया नहीं, लेकिन चीन के प्रभाव में नेपाल का भारत से नक्शा विवाद विशेषज्ञों को हैरान कर रहा है। नेपाल ने नक्शा विवाद बढ़ाने के साथ साथ भारतीय सीमा पर अवैध घुसपैठ रोकने के नाम पर कई बॉर्डर पॉइंट्स बनाने का फैसला किया है। भारत नेपाल के नागरिकों को एक दूसरे के इलाके में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। कई मामले जिसको कहते हैं पत्थर में लकीर लगा दो तो उसके बाद उसको ठीक करना मुश्किल होता है। हमारे जो संदर्भ हैं, हमारे जो संबंध हैं लोगों के लेवल के, वो घनिष्ठ हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं और हमारे नेताओं को ये ज़रूर, नेपाली नेताओं को सोचना चाहिए कि ये जो चीज़ है, हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए कि हम संदर्भ आगे बढ़ाएं, ना कि उनको इतना मुश्किलात में डाल दें कि उनको विदा करना बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों साइड्स हाई लेवल पे अभी भी ज़रूर बात कर रही होंगी, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ताकि इन चीज़ डिस्पाइट ये सब होने के मारे फिर भी हम लोग आगे ले जा सके। साफ तौर पर भारत चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सरहदी तनाव से दो चार हो रहा है। इस बीच खुफिया रिपोर्ट्स भारत के भीतर अशांति फैलाने की कोशिशों की भी है। हालांकि भारत सरकार के सूत्र दावा कर रहे हैं कि हर एक स्थिति पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर खतरा बरकरार है।
पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर पीर पंजाल की दोनों तरफ गोलीबारी हो रही है। नेपाल के साथ भी एक जगह गोलीबारी हुई, लेकिन भारत और नेपाल के रिश्तों में खासी खटास अब आ गई है। इस समय देश में न केवल विदेश नीति को लेकर चुनौतियां बढ़ी हैं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी खतरा बढ़ा है।